ओके 7th क्लास। अब जो हम है हमारा पार्ट जो हम 12 पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, मोशन एंड स्पीड। मोशन एंड स्पीड में क्या होता है, सबसे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक टाइम के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे आप अभी यहाँ खड़े हो, थोड़ी देर बाद आप दूसरी जगह खड़े हो जाते हो, तो आप अपनी एक पोजीशन को चेंज कर रहे हो। तो ये जो पोजीशन चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। मोशन वैसे बहुत टाइप के होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। उसके अलावा मोशन में क्या होता है, स्लो एंड फास्ट मोशन होता है। स्लो एंड फास्ट मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे टू ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट जो हो रही है एक डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम ले रही है और दूसरी ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम ले रही है। तो पहली जो ए ऑब्जेक्ट है जिसने कम टाइम लिया सेम डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो फास्ट होती है एज कंपेरिजन टू द बी ऑब्जेक्ट विच टेक्स मोर टाइम एज कंपेरिजन टू द टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जिससे क्या होगा कि जो मतलब कम टाइम ले रही है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में वो फास्ट मोशन शो करती है, जो ज़्यादा टाइम ले रही है सेम डिस्टेंस कवर करने में वो स्लो मोशन शो करती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्पीड आता है। स्पीड का मतलब क्या होता है कि कोई भी हम जब कार या किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, अगर वो मूव कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में, तो वो उसकी हमें स्पीड बता देती है कि इस ऑब्जेक्ट ने, यानी कि अगर हम सपोज मान लेते हैं कि हम एक कार अगर बाइक रोड पे ट्रैवल कर रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, इससे हम पता कर सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो उसी को स्पीड बोला जाता है। तो स्पीड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम दैट इज नोन एज अ स्पीड। इसको हम स्पीड बोल सकते हैं। और स्पीड को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम गिवन। The speed of a moving object is the distance it travels in a unit time. In other words, the speed of a moving object is the distance traveled, distance it travels divided by the time it takes to travel. The distance is known as speed. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने कितना टाइम लिया। तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो पता होना चाहिए और टाइम उसने कितना लिया है ये पता है, क्योंकि इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है। ऐसा यूनिट कितनी होती है स्पीड की, हम देखें तो मीटर पर सेकंड। मेनली जब स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं तो एक मिनट में एक मीटर उसने कितने सेकंड्स में कैलकुलेट किया है, हम इसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज मीटर एंड दिस स्लैश बिटवीन देम इज नोन एज पर एंड दिस इज सेकंड, मीटर पर सेकंड। पर कई बार क्या होता है, जब हम ट्रेन के बारे में बात करते हैं, ट्रेन जो होती है वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग चलती है, तो उसको आप मीटर या पर सेकंड्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर, यानी कि कितने किलोमीटर वो कितने आवर में चली, एक आवर में उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। उसके लिए हम ट्रेन वगैरह के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। सपोज अगर बाइक है, बाइक की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो बाइक 50 किलोमीटर चली है पर आवर, यानी कि एक घंटे में वो कितने चली है, 50 किलोमीटर चली है। तो हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या होती है, बहुत सारी ट्रेन, बसेस, कार्स एक्चुअली जो होती है नॉर्मली वो अपनी स्पीड क्या है, वो अपना कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करती, कभी वो धीरे हो जाती है कभी वो तेज़ हो जाती है। जैसे कि रोड पे चल रही है तो कहीं स्पीड ब्रेकर है तो कहीं पे धीरे होगी कहीं पे तेज़ होगी। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज स्पीड यूज़ करते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, लगभग उसकी कितनी स्पीड हो सकती है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया और टोटल टाइम उसने कितना लिया। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज नोन एज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया और कितना टाइम लिया वो हमारा इसमें आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 2 मीटर्स आते हैं, आपको एक्स्ट्रा बिट में दे रखा है, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर जो व्हीकल में आपने देखा होगा, बाइक में देखा होगा कि 2 मीटर्स लगे हुए होते हैं, उनमें से एक स्पीडोमीटर होता है, एक ऑडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, स्पीड नाम से पता चल रहा है, जो कि स्पीड को मेजर करता है, तो वो हमारा स्पीडोमीटर होता है। और जो व्हीकल के डिस्टेंस को कवर करता है वो ऑडोमीटर होता है। कभी आप गाड़ी या बाइक को ध्यान से देखोगे तो उसमें तो एक में आपका डिस्टेंस ट्रैवल कवर होता है कि आप इतने किलोमीटर चल चुके हो, और एक में आपको क्या होता है, स्पीड होती है कि आप 20 चल रहे हो, 40 चल रहे हो, 60 चल रहे हो, 80 चल रहे हो, 100 चल रहे हो। तो ये जो है जो स्पीड कैलकुलेट करता है वो स्पीडोमीटर और जो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है वो ऑडोमीटर।
अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज हमारे सबसे पहले इसमें दे रखा है अ स्कूल बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 800 सेकेंड्स, कैलकुलेट स्पीड। एक स्कूल बस है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 9000 मीटर का कितने सेकेंड्स में, 1800 सेकेंड्स में। तो इसके आपको स्पीड निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये नोट कर लिया, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें पता है डिस्टेंस हमारे पास कितना है 9000। ठीक है, मीटर में दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 1800 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कट कर दो, डिवाइड करके अगर आप इसको कट कर दो तो आपके पास कितना बच जाता है, ओनली जैसे 0 से 0 कट कर देते हैं हम, सपोज ये हमने कट कर दिया। ठीक है, 19 और 18 को हम डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मली कट करके भी डिवाइड कर सकते हैं और नॉर्मली भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सम है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर एक ट्रेन चल रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस वो 240 किलोमीटर में कितना टाइम वो कवर करेगी। तो हमें इसमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास नीचे वाली पोजीशन नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास ओनली डिस्टेंस दे रखा है। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, सपोज हमारे पास क्या है, स्पीड दे रखी है, हमें क्या क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दे रखी है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना निकालना है 240 किलोमीटर, हमें पता करना है कि कितना टाइम लगेगी और हमारे पास टाइम नहीं है यानी कि टी नहीं है। तो इस पोजीशन को हम क्या करेंगे, टी को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास टी नहीं है, टी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ये डिस्टेंस हमारा कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, टी हमारी स्पीड की जगह और स्पीड हमारे टाइम की जगह आ जाती है। ठीक है, ये पोजीशन चेंज कर दी हमने, तो हमारे टी कहाँ आ गया, टी यहाँ पे आ गया। 240 किलोमीटर के नीचे हमारा क्या हो जाता है अपॉन 60। ठीक है, अब इसको हम कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, 24 कब आता है 4 से करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, किलोमीटर में। अगर ये आर की जगह मिनट्स में दिया होता तो पहले हम इसको आर में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4 आर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने इसमें क्या किया, हमारे पास टाइम नहीं था तो टाइम को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, स्पीड को हम इधर लेके आ गए। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, स्पीड को टाइम से, डिस्टेंस को स्पीड से, हमारे पास कितना आ गया 4 आर। तो 4 आर इसको लगे पूरा 240 किलोमीटर को ट्रैवल करने में। इसी तरीके से आपके इसमें और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना कि किस किस तरीके से क्या क्या दे रखा है, ताकि आप इसको कैलकुलेट कर सको। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब एक व्हीकल या एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती इक्वल टाइम में, यानी कि जैसे उसने 1 घंटा लिया 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो फिर वो 1 घंटा लेती है 1 और किलोमीटर ट्रैवल करने में, तो वो अपना एक फिक्स्ड टाइम पे फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जब फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड चेंज करती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस तरीके से जब उसकी स्पीड चेंज होती रहती है टाइम के साथ, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम कवर कर रहा है तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। जब वो अपनी स्पीड को चेंज करता रहता है बार बार टाइम के साथ, तो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपने बहुत सारे ग्राफ पढ़े होंगे आपके मैथ्स में कि आपको अलग अलग ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम साइंस में पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्टेंस और टाइम का आपको एक ग्राफ बनाना है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में उसने ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट में, तो उस पर हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं। ये हमारी जो 2 परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं एक दूसरे से, ये परपेंडिकुलर लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाई।
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि किलोमीटर में कैलकुलेट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं मिनट में, ठीक है। हमें पता होता है ग्राफ में बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर को हम इसमें 1 किलोमीटर लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर जितना होगा हमारा ग्राफ का वो हमारे किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर के लिए। यहाँ पे हमारे 2 सेंटीमीटर किसका होगा, 15 का, 15, 30, 45 ऐसे करके पूरा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम कवर कर रही है इक्वल इंटरवल में, तो यानी कि उसका टाइम फिक्स है, उसका डिस्टेंस फिक्स है, जितना वो कैलकुलेट कर रही है। 1 घंटे में वो 2 आवर कवर कर रही है, 2 किलोमीटर कवर कर रही है, तो दूसरे घंटे में वो 4 किलोमीटर कवर कर रही है। तो इस तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट एक स्पीड, सेम स्पीड में सेम टाइम में चल रही है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, क्योंकि वो सेम टाइम ले रही है बार बार कैलकुलेट करने के लिए और सेम डिस्टेंस ही कैलकुलेट करती जा रही है। तो सेम डिस्टेंस के लिए और सेम टाइम के लिए वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ग्राफ बनता है, ठीक है। बट एक ऑब्जेक्ट जो अपना क्या कर रही है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है, टाइम तो वो उतना ही ले रही है, लेकिन उसकी स्पीड कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो उसमें जब हम बात करते हैं, यानी कि जब इक्वल, हमने क्या पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर कर रही है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर करने के लिए क्या कहलाता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, कि वो फिक्स टाइम पे फिक्स डिस्टेंस ही कवर कर रही है। उसके बाद हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ये अपना, इसका टाइम तो फिक्स है, लेकिन इसका डिस्टेंस और टाइम दोनों में चेंज हो रहा है। तो ये जो कर्व बनेगा वो हमारा कर्व्ड कर्व बनेगा, यानी कि घुमा हुआ कर्व बनेगा। मान लो कभी एक ऑब्जेक्ट ने आधा इतना टाइम ले लिया, फिर दूसरा टाइम ले लिया, फिर दूसरा टाइम ले लिया, फिर दूसरा टाइम ले लिया, तो ये एक कर्व्ड हमारा बनता है, कर्व्ड ग्राफ बनता है। यानी कि इसका तो हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ हम इसको कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें, ठीक है। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है जब इक्वल टाइम और इक्वल इंटरवल होता है। इसमें हमारा कर्व्ड लाइन बनती है ग्राफ में हमेशा जब टाइम के साथ डिस्टेंस भी, जब डिस्टेंस और टाइम में दोनों में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपके इसमें नोटबुक में दे रखा है, ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं, कैसे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक बार रीड करना है अच्छे से, अपना पूरा ये चैप्टर एक बार इसको अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो ग्राफ है इनको याद रखें कि जब हम सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में ट्रैवल करें तो स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ के अंदर, और अगर उसकी पोजीशन और टाइम चेंज होता है तो ये क्या कर्व्ड लाइन बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है मोशन एंड स्पीड, ये यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। प्लीज़ एक बार अपने चैप्टर्स को ज़रूर रीड करें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ। थैंक यू।